कहानी दो महिलाओं की। एक मोहल्ले में दो महिलाएं रहती थी। एक का नाम सावित्री और दूसरी का नाम कांति था। दोनों का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत था। सावित्री सीधी, सच्ची और शांतवादी थी, जबकि कांति फैशन परस्त, झूठी और मतलब परस्त थी। दोनों के एक एक बेटा भी था। सावित्री अपने बेटे का ख्याल खुद रखती थी, जबकि कांति ने घर और बेटे के मामूली से कामों के लिए एक नौकरानी लगा रखी थी। सावित्री का पति एक विद्यालय में अध्यापक था, जबकि कांति का पति ठेकेदार था। सावित्री सोच समझकर अपना खर्च चलाती थी, जबकि कांति को सोचने समझने की फुर्सत ही नहीं थी। कांति आधुनिक महिला थी, हालांकि सावित्री को कुछ नहीं समझती थी, मगर फिर भी सावित्री के घर चली जाती थी। जब भी वह सावित्री के घर जाती, एक बात अवश्य कहती, देखो सावित्री बहन, हमें घमंड बिल्कुल नहीं है, तभी तो मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। अरे पैसे का क्या, रिश्ते तो पैसे के बिना भी बन सकते हैं। अब देखो मैं कैसे चली आती हूँ तुम्हारे प्यार में बंधी हुई, और एक तुम हो, कभी भी मेरे घर में नहीं आती। यह बात सुनकर सावित्री एक ही जवाब देती, बहन, दिन भर का काम इतना होता है कि फुर्सत ही नहीं मिलती। यह कहकर सावित्री कांति को टालने का प्रयास करती। शांति धनी थी, मगर वह सावित्री उसको कभी अच्छी नहीं लगती थी। सावित्री शांति का मगरूर और चालाक नजर आती थी। वह समझती थी कि कांति किस दिन उसके लिए नई मुसीबत ना बन जाए, क्योंकि कांति के घर अधिकारियों, नेताओं के साथ साथ शहर के जाने माने बदमाशों का भी आना जाना लगा रहता था। शायद इसीलिए सावित्री ने एक बार अपने पति से भी कहा था कि वह यहाँ का मकान बेचकर कहीं दूसरी जगह ले ले। एक दिन की बात है, सावित्री का बेटा रामू पानी में खेल रहा था। वहीं पर कांति का बंटी भी आ गया, अपने अमीर साथियों के साथ पहुंच गया। बंटी ने खेल खेल में रामू को परेशान करना शुरू कर दिया। तब शिकायत भरे लहजे में रामू ने कहा, देखो बंटी, तुम्हारी मम्मी अक्सर हमारे घर आती रहती है। मैं तुम्हारी शिकायत उनसे करूँगा, वरना मुझे परेशान करना छोड़ दो। रामू की यह बात सुनकर बंटी को बड़ा क्रोध आया। बंटी ने अपने साथियों की ओर देखते हुए कहा, सुना तुमने, यह 2 कौड़ी की औकात के मास्टर का लड़का है। मेरी माँ इन लोगों पर तरस खाती है, तो यह लोग समझते हैं कि ये तो हमारी बराबरी के हैं। जा रहम किया तुझ पर। यह कहकर बंटी वहाँ से अपने दोस्तों के साथ चला गया। बंटी अपने घर पहुँचा और अपनी माँ से कहा, देख माँ, तू सामने वाले इस गरीब मास्टर के घर जाना छोड़ दे। आज उसके लड़के रामू ने मेरी बेइज्जती की है।
उसने मेरे दोस्तों के सामने कहा कि तुम उसके घर पर जाती हो। कांति को बेटे की बात सुनकर क्रोध आ गया। वह बड़बड़ कर बोली, अच्छा, इसकी यह मजाल। अभी ले, अभी सीधा करती हूँ इस मास्टरनी की बच्ची को। कितना बिगाड़ रखा है उसने अपने लड़के को। वह तो कोई औकात नहीं है, तब यह हाल है। यह कहते हुए कांति सावित्री के घर जा चली। उसने सावित्री जी को कहा, जो चाहा वही कहा। कांति ने एक बार भी यह प्रयास नहीं किया कि वह सावित्री या रामू की एक बात भी सुनती। कांति के जाने के बाद सावित्री ने रामू से पूछा तो रामू ने सच सच बता दिया। सावित्री ने ठंड से सोचा, चलो छूटा पीछा। इस घटना के बाद कांति सावित्री को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगी। वह सावित्री को चिढ़ाने के लिए नई नई साड़ियाँ खरीदती, महंगी ज्वेलरी खरीदती और होटल में खाने के लिए जाती। दरवाजे पर खड़ी होकर मोहल्ले की दूसरी औरतों से बतियाती और बातों ही बातों में सावित्री को ताने कसती। यही रवैया कांति के बेटे बंटी और उसके ठेकेदार पति का भी रहने लगा। सावित्री को जैसे इन बातों से कोई लेना देना ही नहीं था। वह, उनका बेटा और पति सभी अपने काम से काम रखते। उन्होंने कभी भी कांति या उसके पति से उसके व्यवहार के लिए शिकायत नहीं की। ईर्ष्या की आग तब और भी बढ़ जाती है जब जिससे ईर्ष्या रखते हैं और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हाल कांति का भी हुआ। जब सावित्री ने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की तो कांति को नई तरकीब सूझी। वह अपने एक रिश्तेदार के पास पहुंची। उनके यहाँ सावित्री के पति के अधिकारी का आना जाना लगा रहता था। कांति ने यही चाहती थी कि यदि सावित्री के पति की नौकरी छूट जाए तो सावित्री मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो जाएगी। और एक दिन कांति के ईर्ष्या की आग सावित्री के पति की नौकरी पर भी गिरी। सावित्री को गहरा धक्का लगा, परंतु उनके पति ने उन्हें समझाया, चिंता मत करो सावित्री, जब तक नौकरी नहीं मिलती है मैं ट्यूशन पढ़ा लूँगा। स्कूल का हर बच्चा चाहता है कि मैं उन्हें ट्यूशन पढ़ाऊँ। यही हुआ भी। देखते ही देखते उनके पास ट्यूशन वाले बच्चों की बहुत अधिक भीड़ लग गई। अब वह नौकरी से भी ज़्यादा ट्यूशन से कमाने लगे। परंतु कांति तो ईर्ष्या की आग में जल रही थी। वह मोहल्ले की दूसरी महिलाओं से बोली, अरे बहन, सावित्री अगर गलती मान ले तो मैं उसे गले लगा सकती हूँ। आखिर वह मेरी मुँह बोली बहन है। सभी ने कांति की हाँ में हाँ मिलाई। उसके साथ वे भी सावित्री का मजाक बनाती और फिर वहाँ से चली जाती। कांति को लगता कि मोहल्ले की सभी महिलाएं उससे प्रभावित हैं। जब कांति
ने देखा कि नौकरी छूट जाने के बाद भी सावित्री के परिवार पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तब ईर्ष्या की आग दोगुना बढ़ गई। वह उन्हें परेशान करने के लिए पुनः युक्ति खोजने लगी। महीना 2 महीना ही गुजरा होगा कि एक दिन कांति के पति ने पुलिस इंस्पेक्टर को अपने यहाँ दावत पर बुलाया। तभी कांति के दिमाग में एक योजना ने जन्म लिया। जब वह इंस्पेक्टर दावत खाकर अपने घर जाने लगा, तब कांति ने बुझे हुए मन से कहा, भाई साहब, एक बात कहूँ। इंस्पेक्टर कांति की ओर देखते हुए बोला, हाँ हाँ बिल्कुल कहो भाभी जी, बताइए हम आपके किस काम आ सकते हैं। कांति अपने होठों पर जहरीली मुस्कान लाते हुए बोली, शर्म आती है क्योंकि मोहल्ले की बदनामी है, मगर बुरा कार्य देखकर चुप भी नहीं रहा जा सकता। हमारे सामने वाले घर में चकला चलता है। पुलिस इंस्पेक्टर कांति की ओर देखते हुए कहा, अगर यह बात सच है तो फिर आप फिक्र ना करें भाभी जी, मैं इन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दूंगा। और फिर कांति ने मन गढ़ंत कहानी सुनाते हुए कहा, बहाना तो सिलाई सिखाने का है और नई नई लड़कियां पता नहीं कहाँ से बुलाती है। कुछ ही दिन बाद पुलिस ने सावित्री के घर उसी समय छापा मारा जब लड़कियां सिलाई सीखने आई हुई थी। पुलिस पर पूछने पर जवाब दिया कि सावित्री अपने घर में गलत कार्य करवाती है। यह सुनकर सावित्री के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ईश्वर उनकी कैसी परीक्षा ले रहा है। वह अपने दरवाजे पर खड़ी पुलिस कार्रवाई देख रही थी। थोड़ी देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर सावित्री के पास पहुंचा और दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, माफ़ करना बहन जी, हमें किसी ने गलत सूचना दी थी। हमें आपका घर देख लेने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं मिला जैसा कि बताया गया था। पुलिस के चले जाने के बाद सावित्री ने पहले आसमान की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे ईश्वर, हमने कभी किसी का कोई बुरा नहीं चाहा। हमें विश्वास है कि आप हमारे साथ भी बुरा नहीं होने देंगे। कुछ दिन बाद कांति अचानक सावित्री के घर पहुंची। वह उस वक्त हड़बड़ाई हुई थी। खौफ उसके चेहरे से झलक रहा था। अभी सावित्री ने पूछा भी नहीं था कि कांति खुद ही गिड़गिड़ाने लगी, मुझे बचा लो बहन, हमारे घर पर विजिलेंस वालों ने छापा मार दिया है, किसी तरह उन्हें धोखा देकर आई हूँ। उसने सावित्री को पोटली देते हुए कहा, बहन, यह कुछ गहने और नकदी हैं, अपने घर में रख लो और अगर चाहो तो आप आधा आधा बांट लेना। सावित्री ने वह पोटली नहीं ली तो कांति पुनः कहने लगी, मुझे बहन माफ़ कर दो, गलती हो गई, तुम्हारे स्वाभिमान से जलती थी, इसलिए मैंने ही पुलिस को तुम्हारे घर भेजा था। बहन, तेरा सुख ही मेरा दुख था। अभी कांति ने बात पूरी भी नहीं की थी, तभी 2 पुलिस वाले
उसका हाथ खींचते हुए ले गए। सावित्री ने नीले गगन की ओर हाथ जोड़कर कहा, भगवान, तेरी लाठी में आवाज़ नहीं होती। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।